तो उसको मना किया जाता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। आप एक कैंची लें और उसको अपने बेड के नीचे रख दें। नियत कीजिए कि मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ और उसको काटना है आपने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज के सिलेक्शन जो की है मैंने इंट्रो की, वो की है सीज़र या कैंची। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई बच्चा घर में बैठ के कैंची को बजा रहा होता है, चाहे चला रहा होता है, खामखा या उससे खेल रहा होता है, तो उसको मना किया जाता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल ऐसा है, लड़ाइयाँ होती हैं, फड्डे होते हैं, झगड़े होते हैं बिला वजह कैंची के इस्तेमाल से। चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपके घर में फड्डे और लड़ाइयाँ होंगी। और इस कैंची का वैसे भी बहुत सारे किरदार हैं, तो आज हम उनके कुछ बातें करेंगे जिससे आप उसका मुस्बत फ़ायदा ले सकते हो। पहला किरदार ये है कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती, डरावने ख्वाब आते हैं या फिर बेचैनी होती है आपको, आप सोने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नींद कोसों दूर होती है, ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा होती है, रात को सोते वक्त एंजाइटी, स्ट्रेस, कभी कभी डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपको तंग कर रही होती हैं। नींद आती भी है तो वो रेस्टलेस होती है कि उसमें आपको सुकून नहीं मिलता। सुबह जब आप उठते हैं तो थके हुए होते हैं, आपके जिस्म में दर्द होता है, आपके कंधों में, गर्दन में, कमर में दर्द होता है। तो एक छोटा सा टोटका मैं आपको बता रहा हूँ। बजाय इसके कि आप नींद की गोली खाएं या कुछ और करें, आप एक कैंची लें और उसको अपने बेड के नीचे रख दें। इंशाल्लाह बुरे ख्यालात, एंजाइटी, स्ट्रेस, बुरे ख्वाब, ये सब कट जाएंगे और आपको सुकून की नींद आ जाएगी। आप अगर फील करते हो कि आपके घर में जो एनर्जी आती है, मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि एनर्जी जब हम बाहर से लाते हैं या लेकर आते हैं तो उसमें बैड एनर्जी शामिल होती है, तो जिसके लिए मैंने आपको चप्पल, जूते बाहर उतारने का कहा था और साइड पे रखने का कहा था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अपना जो झाड़ू है, पोंछा है, वो भी आप ऐसी जगह नहीं रखेंगे जहाँ से घर से बाहर से हवा आती है, एनर्जी आती है, तो वहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वो एनर्जी बाद में पोल्यूटेड हो जाती है और वो ख़राब हो जाती है। आप अपने घर में अगर चाहते हैं कि अच्छी एनर्जी आए, हर वक्त अच्छी एनर्जी आए और नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ ना आए, बात मैंने ये भी बताया था कि आपके घर में जो रिश्तेदार बाज़ औक़ात आते हैं वो नापसंदीदा भी आते हैं, जिनको आप पसंद नहीं करते, लेकिन चूँकि वो रिश्तेदार हैं, आपके अजीज़ हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते कि आप मेरे घर मत आया करो, क्योंकि उनके साथ सिर्फ आपका रिश्ता नहीं, घर में दूसरे लोगों से भी रिश्ता होता है। उसके लिए एक टोटका है कि आप यही कैंची अपने दरवाजे के पास रखेंगे, अपना जो गेट है, मेन एंट्रेंस है, उसके पास रखेंगे। एक छोटी सी कैंची लेके उसको इसी काम के लिए मुख्तस कर दें कि वो वहीं पे एक हल्की सी कील लगाकर उसमें भी टांग सकते हैं, कोई रैक हो तो वहाँ भी रख सकते हैं, दरवाजे के पास भी रख सकते हैं। जो बैड एनर्जीज़ हैं वो कट हो जाएंगी, वो आपके पास नहीं आएंगी। जो बैड लोग हैं वो आएंगे भी तो वो अपनी एनर्जी बाहर छोड़ कर आएंगे, आपके पास वो एनर्जीज नहीं पहुँचेंगी।
कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि उनके लिए आपको हॉस्पिटल से या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है, जिसमें से नशे की आदत भी होती है और भी बुरी आदतें होती हैं। और कभी कभी आपका सच्चा दिल चाहता है कि मैं ये आदतें छोड़ दूँ, ये ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती बहुत कोशिश करने के बावजूद। उसके लिए आप एक कागज़ लीजिए और उस पर वो अपनी तमाम आदतें लिखें, जो भी बुरी आदतें उनको लिखें। जब आप वो आदतें लिख लेंगे, उनको पढ़िए, नियत कीजिए कि मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, और उसको काटना है आपने कैंची से। अब काटेंगे कैसे? इसको ना ऐसे काटेंगे ना ऐसे काटेंगे, इसको कॉर्नर टू कॉर्नर काटेंगे। यहाँ से कैंची चलाएं और इस तरफ कट के आ जाए, कॉर्नर टू कॉर्नर इसको काट दीजिए। फिर इसके बाद आप इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें और उसको फ्लैश कर दें। इंशाल्लाह आपकी वो आदतें बेहतर होंगी, इम्प्रूव होंगी और सही होंगी। आपको वो जो हैबिट्स हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने नापसंदीदा लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं हैं, आप नहीं चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद रहें और मज़ीद डिस्टर्ब करते रहें, आपने ऐसे ही पेपर लेना है, उस पेपर पे उनका नाम लिखना है, नियत करनी है और सोचना है कि मैं इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता, या इनको दोबारा देखना नहीं चाहता, या ये लोग मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं। ये मैनिफेस्ट करें आप, और इसे भी आप उसी तरीके से क्रॉस में काट दें, ऐसे एक कोने से दूसरे कोने तक काट दें। इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें और इसको आप फ्लैश कर दें, ज़ाया कर दें। एक और तरीका भी है ज़ाया करने का कि आपने इसको काटने के बाद इसको आग लगाई, उसकी सारी राख अपने हाथ में लेफ़्ट हैंड में समेटी रखी, अपने दरवाजे पे जाएं और उसको फूंक मार के उड़ा दें। इंशाल्लाह नापसंदीदा लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। अब मैं चल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम की तरफ, और ये काम है आशिकों का। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से निकल गया है, बेवफाई कर गया है, आपको दर्द दे गया है, लेकिन उसकी यादें आपके पास से नहीं जाती, यादें मुसलसल आपका पीछा करती हैं, नींद में भी, दिन में भी, सुबह भी, शाम भी, और आप चाहते हैं कि ये यादें आपके पास से निकल जाएं। एक मैंने पहले वीडियो बनाई है जो कि इसी चैनल पे मौजूद है, उसको हम कहते हैं कॉर्ड कटिंग। वो मैंने एक तरीक़ाकार है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। आपने उसी बंदे का नाम इसी पेपर पे लिखना है और अपना नाम भी लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि आधे पेपर पे उसका नाम हो, यानी कि ये मैंने क्रॉस लगा लिया, इस तरफ उसका नाम हो, इस तरफ आपका नाम हो, और फिर इसी तरीके से एक कोने से दूसरे कोने तक इसको काट देना है। नियत वही करनी है कि इसकी यादें, इसकी बातें मुझे याद ना आए, ये मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। बहुत आसान सा लफ्ज़ है जो कि बहुत इस्तेमाल होता है, मूव ऑन करना। तो मैं यहाँ से मूव ऑन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद आप इसको काटेंगे इसी तरीके से। इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें, इसको फ्लैश कर दें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनको आप फ्लैश नहीं कर सकते, इस्लामिक नाम होते हैं। तो आप उस वक्त उसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे। अगर आप नंबरोलॉजी निकालना जानते हैं, नंबर्स, तो उसका नंबर लिखेंगे, या फिर उसके नाम का पहला लफ्ज़ लिखेंगे। पहला लफ्ज़ लिख दिया, लियाकत नाम है
तो लाम लिख दिया। और इसी तरीके से आप अपना भी चाहें तो नाम न लिखें, और उसका नंबरोलॉजी अगर आपको मालूम है तो उनके नंबर्स लिखें, और अगर नंबरोलॉजी मालूम नहीं है तो फिर आप अपने नाम का पहला अल्फाज लिखें। और उसी तरीके से जो मैंने पहले बताया था, आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश करने के अलावा आप इसको जला के इसकी राख अपने लेफ़्ट हैंड में रह के और दरवाजे पे खड़े होकर अपने इसको फूंक मार के उड़ा देना है, हवा की नज़र कर देना है। आपको मूव ऑन करने में बहुत मदद मिलेगी। आज के इस इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी टोटके के साथ अब हम चलते हैं इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हम कार्ड निकालते हैं इस हफ्ते का। ये पहला कार्ड है आपका इस हफ्ते का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये उसका कार्ड है, कोई नेगेटिविटी है, कोई रुकावट है, ये कार्ड है इसकी बेस। ये कार्ड है प्रेजेंट, ये है नियर फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट, ये है नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग है, आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें और अल्टीमेट वीकेंड। जी जनाब, आपकी रीडिंग पहला ही कार्ड आया नाइट ऑफ वांड्स। वांड्स असल में हम कहते हैं कारोबार को, काम को, बिजनेस को, और नाइट ऑफ वांड्स सरदार होता है आपके बिजनेस का, कारोबार का, काम का, जॉब का। तो पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि आपको कारोबार के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, चीज़ों के सिलसिले में अपने आप को, वो आपके पास बहुत भाग दौड़ होगी इस हफ्ते में, और काफ़ी फास्ट होगी, थका देने वाली होगी, बोर करने वाली होगी, लेकिन आपको करना है क्योंकि आप सरदार हैं। और ये रुकावट है क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब कारोबार और काम चलता है पैसे से, और ये हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास पैसे की कमी हो, ये ऊपर वाला कार्ड बता रहा है, जिसकी वजह से आप सही मानों में अपने टारगेट्स हो सकता है कि न कर सकें, लेकिन कोशिश करेंगे, भाग दौड़ बहुत करेंगे। आपके जो हाथ में वो आप करते रहेंगे, जो कुदरत को मंजूर होगा वो कुदरत करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ कमी मुझे महसूस हो रही है। और ये वाला कार्ड भी इसकी इंडिकेशन कर रहा है कि ऊपर कोई गड़बड़ है। ये है टू ऑफ स्वॉर्ड। टू ऑफ स्वॉर्ड असल में आपको ग्राउंड रियलिटीज़ की परवाह नहीं करवाता। वो कहता है कि अपनी आंखें और कान बंद करो और लगे रहो। तो ये भी मुमकिन नहीं है कि आपको, आपके पास एक ऑर्डर आता है और उसको पहुंचाना है, आपके पास पैसे ही नहीं है, आप कहाँ से पहुंचाएंगे? वो ऑर्डर आएगा कहाँ से? वो माल पहुंचेगा कैसे? तो ये कह रहा है कि आंखें और कान बंद रखें और लगे रहें। ये अच्छा कार्ड नहीं है, ये आपको गलत फैसले करवाएगा। तो बुनियादी तौर पे मैं तो समझ रहा हूँ कि जो पहला कार्ड है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो बेस है वो अच्छी नहीं है, जिसके पीछे आप खामखा भाग रहे हैं। खामखा मत भागें, जो कर सकते हैं वही करें। मैं यहाँ पे बैठ के फैसला नहीं कर सकता, लेकिन आप वहाँ पे बैठ के एक अच्छा फैसला कर सकते हैं कि करना भी है कि नहीं करना, या पीछे हटना है। मगर नाइट ऑफ वांड्स पीछे हटता नहीं है, वो लगा रहता है, वो आगे जा रहा होता है। हो सकता है कोई नेचुरल या कुदरती पावर, ताकत आपको आगे लेके जाए,
और आपके पास बहुत हौसला है। उस हौसले की वजह से आपकी चीज़ें भी खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएं। इंशाल्लाह ऐसा हो सकता है। पास के कार्ड में आ गया वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड हमारे पास जो मेजर आर्केना है उसका आखिरी कार्ड होता है, 21 नंबर कार्ड होता है, वैसे ये 22वां कार्ड होता है। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप रिसाइकल हुए हैं पिछले दिनों में, यानी कि एक काम आप करते थे, एक बिजनेस आप करते थे, आपकी पोजीशन कुछ और थी, वो आपने बदली है, चेंज की है। ये आपकी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, आपका कारोबार या काम, या हो सकता है काम करने की जगह भी हो, या हो सकता है ट्रेड भी हो कि एक ट्रेड करते थे आप दूसरे ट्रेड की तरफ आ गए हो। तो ये आपको बदला हुआ दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है। ये चेंजिंग्स आपके पास माजी में आ चुकी हैं। प्रेजेंट का कार्ड बहुत हौसला अफजा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। और स्ट्रेंथ का कार्ड का मकसद है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो कि आपके कंट्रोल में नहीं आ रही थी, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हो सकता है पैसा, तो उसको आपने कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम मौजूद थी जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो रही थी, आपने उस गड़बड़ को ओवरकम कर लिया, पकड़ लिया उसको। वेरी गुड, ये तो कमाल कर दिया आपने। ये स्ट्रेंथ की पावर आपके पास इस वक्त मौजूद है। आप और भी बहुत सारे मसाइल अपने इस पावर, इस ताकत, इस जोश और जज्बे के साथ आप अच्छे कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ये देखिएगा 3 ऑफ वांड्स, शायद जो ऊपर वाली स्ट्रेंथ की पावर है जो मैंने आपको दिखाई, और यहाँ पे जो मैंने चीज़ आपको कमज़ोरी बताई कि आपके पास कमज़ोरी है, कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है, वो ये है, आपके पास कहीं से पैसे आ गए, कोई ना कोई रुकी हुई चीज़ आपके पास वापस आ गई। और ये जो रुकी हुई चीज़ है ये आपकी ख़ानदानी इनहेरिटेंस भी हो सकती है, आपका ख़ानदानी पैसा भी हो सकता है, वरासत भी हो सकती है। आपकी वरासत कहीं फंसी हुई थी, वो आपको वापस मिल गई, ये बता रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर चीज़ के मसले का हल इन सारे कार्डों में मौजूद है। कि आप भाग दौड़ के काम करना चाह रहे थे, पैसे की कमी थी, पैसे की कमी आप सबसे पहले तो आपने गिरने नहीं दिया, अपने आपको स्ट्रेंथ पैदा की, और उसके बाद कुदरत ने आपको सपोर्ट किया, एक रुका हुआ पैसा आपके पास आ गया, चीज़ें आपके पास आ गई। हो सकता है कोर्ट केस हो, उसका फैसला हो गया हो, अच्छा आपके लिए हो गया। अब हम चलेंगे आपकी फीलिंग की तरफ। पहली ही फीलिंग है जस्टिस, इंसाफ। बहुत अच्छी, बहुत प्योर फीलिंग है ये आपसे 3 चीज़ों का तकाजा करती है। सबसे पहले सख्ती अपने साथ, कि ढीले नहीं पड़ना, गिरना नहीं, बैठना नहीं, चलते रहना। दूसरे नंबर पे स्केल, कि अपने आप को बैलेंस करना। और तीसरे नंबर पे कि इतना मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी चालाकियाँ भी चाहिए ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए। तीनों चीज़ें मुझे यहाँ पर जस्टिस में नज़र आ रही हैं, और ये जस्टिस आपके अंदर मौजूद है। और जस्टिस का मकसद जो करोगे वो भरोगे भी, यानी कि अच्छा होगा भी। फैमिली का कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, 6 ऑफ वांड्स। असल में यहाँ पे जो 3 ऑफ वांड्स था, आपने जो केस जीता है, जो पैसे मिले हैं, जो आपको ख़ानदानी जायदाद मिली है, इस पे आपकी फैमिली बहुत खुश है, और वो आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रही है, खुशी का इजहार कर रही है। तो आपकी फैमिली अपनी जगह आपको बहुत अच्छी वाइब्स दे रही है, और वो वाइब्स आपके अंदर और पावर पैदा करेंगे, और स्ट्रेंथ पैदा करेंगे, और ताकत पैदा करेंगे। ऊपर वाला कार्ड शादी का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि उम्मीद है आपको कि आपकी शादी भी हो जानी चाहिए, और हो भी जाएगी। आखिरी वाला कार्ड नेगेटिव है, और किसी का साथ छूट जाने का कार्ड है। हर इंसान का अपना मसला होता है, किसी की शादी हो रही है, कोई किसी का जा रहा होता है।
मगर रीडिंग जो मैं कर रहा हूँ वो कैप्रिकॉर्न की कर रहा हूँ। अब कोई कैप्रिकॉर्न शादी कर रहा है और कोई कैप्रिकॉर्न उसकी ज़िंदगी से कोई जा रहा है। देखें ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हर इंसान की अपनी अपनी रेटिंग होती है। तो ये वो किसी और की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपकी शादी मुमकिन है, हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छे कार्ड्स, बहुत अच्छी रीडिंग और बहुत अच्छी सोच आपकी, जिसकी वजह से आपने अपने आप को गिरने नहीं दिया, स्ट्रेंथ पैदा की, पावर, ताकत, और फिर कुदरत ने भी आपकी मदद की। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, चीज़ें अच्छी आपकी हो जाएगी, ख़ास तौर पे पैसों के मामले में या खुशहाली के मामले में चीज़ें अच्छी हो जाएगी आपकी। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। अगर आप पैसों के इंतज़ार में हैं, बोनस के इंतज़ार में, चीज़ों के अच्छे होने के इंतज़ार में हैं, तो आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, अगेन पैसे का कार्ड आ गया है, तो आपका काम भी हो जाएगा पैसों के मामले में। तीनों ही पैसों के आने के कार्ड हैं। ये मैसेज हैं, ये आ चुके हैं और ये आप शो कर रहे हो। तीनों ही अच्छे कार्ड हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।